एपिसोड 1 आधी रात की पुकार। ओडिशा के एक छोटे से गांव पुरुनागढ़ में लोग सूरज ढलने के बाद घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना सूखा बरगद का पेड़ था। उसके नीचे से होकर एक संकरी पगडंडी नदी की तरफ जाती थी। दिन में वहां बच्चे खेलते थे, मवेशी चरते थे और लोग नदी से पानी भरकर लौटते थे। लेकिन रात होते ही वही रास्ता गांव का सबसे डरावना रास्ता बन जाता था, क्योंकि पिछले कई सालों से गांव में एक अजीब बात कही जाती थी। रात के 12 बजे अगर नदी की तरफ से बांसुरी की आवाज आए तो घर से बाहर मत निकलना। किसी को नहीं पता था कि वह बांसुरी कौन बजाता है, लेकिन जिसने भी उस आवाज का पीछा किया वह सुबह तक वापस नहीं आया। रात 12:17 बजे उस रात पुरुनागढ़ में तेज बारिश हुई थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव के लगभग सभी घरों की बत्तियां बंद थीं। तभी फूक फूक दूर नदी की तरफ से बांसुरी की आवाज सुनाई दी। धीमी, मीठी, लेकिन बेहद उदास। गांव का एक युवक रघु अपने घर की खिड़की के पास बैठा था। आवाज सुनते ही वह चुप हो गया। उसकी पत्नी ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? रघु ने धीरे से कहा। फिर शुरू हो गई। पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बाहर मत जाना, तुम्हें पता है गांव में क्या हुआ था? रघु कुछ नहीं बोला, लेकिन बांसुरी की आवाज लगातार उसके कानों में आती रही। फूक फूक फूक। अचानक रघु को ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रघु, उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क खाली थी। फिर आवाज आई। रघु। इस बार आवाज नदी की तरफ से आई थी। रघु धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, रघु, मत जाओ। लेकिन रघु जैसे किसी के वश में था। उसने दरवाजा खोला और अंधेरे में निकल गया। सुबह सूरज निकलने के बाद रघु घर वापस नहीं आया। गांव के कुछ लोग उसे ढूंढने निकले। पगडंडी पर उन्हें रघु की चप्पल मिली। एक चप्पल नदी के किनारे पड़ी थी, दूसरी पुराने सूखे बरगद के पेड़ के नीचे। गांव के बुजुर्ग हरिहर काका ने पेड़ की तरफ देखा और अचानक पीछे हट गए। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, किसी को ऊपर मत देखने देना। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक युवक ने ऊपर देखा और अगले ही पल उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सूखे बरगद की एक मोटी डाल से रघु की लाश लटक रही थी। उसकी आंखें खुली थीं। चेहरा ऐसा था जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देखा हो जिससे उसकी आत्मा तक डर गई हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, रघु के पैरों के नीचे जमीन से लगभग 5 फीट ऊपर एक छोटी बांसुरी लटक रही थी। हरिहर काका उसे देखते ही बुदबुदाए, ये वापस आ गया। गांव वालों ने पूछा, कौन? काका ने नदी की तरफ देखते हुए कहा, वही जिसने 30 साल पहले इस गांव से 7 लोगों को बुलाया था। सब लोग सन्न रह गए, लेकिन वो तो मर चुका था। हरिहर काका ने धीरे से जवाब दिया, इंसान मरा था। उन्होंने बरगद की तरफ देखा, लेकिन बांसुरी वाला नहीं। उसी समय हवा बिल्कुल बंद हो गई। फिर भी बरगद की सूखी डालियां हिलने लगीं और नदी की तरफ से वही आवाज आई, फूक फूक। इस बार
बांसुरी की आवाज के साथ एक धीमी हंसी भी सुनाई दी। ही ही ही। गांव वाले डरकर पीछे हट गए, लेकिन हरिहर काका की नजर नदी के किनारे टिक गई।